महीने में कर दें तो ये तो गलत बात है। जल्दी से बताइए भाई कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए 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 यार, तो हम हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के पोर्शन पर पहुंच चुके थे और इंटीग्रल कैलकुलस में हमने कौन कौन सी चीजें कर ली थी। सर इंटीग्रल कैलकुलस में हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। क्या सर जी? रिवीजन भी कर रहे हैं सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन सभी का, और जो हम क्वेश्चन बैंक है जिससे हम सेपरेटली करते थे इसमें हम एक साथ कर रहे हैं। क्योंकि यार आपका इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वह टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर देखें तो आपके 1 घंटे के फॉर्मूले नहीं है और फिर आप उस पर अलग से क्वेश्चन बैंक करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जो है आपको जो रिवीजन है और जो आपके क्वेश्चन बैंक है दोनों एक साथ ही करना पड़ेगा, तभी आप में इंप्रूवमेंट आ पाएगा। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अभी हमारे रिवीजन में, अगर आप देखें तो सर जी अभी जो हमने 2 दिन पहले इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि मैराथन्स का, और उसमें 2 से 3 दिन पहले का, तो आप देखेंगे कि उसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट कर चुके, पूरा रिवीजन हमने कंप्लीट किया, पूरा बेसिक से पूरा लिखा हुआ होगा आपके पास। सेशंस देखिएगा, आपको पूरे जीरो से लेके हीरो लेवल तक के सारी चीजें मैंने आपको बताई है। फर्स्ट रिवीजन के बाद हमने क्या करा था कि हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, और आप देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे कि आपको वह जो है सारी चीजें वहां पर मिली होगी। और वह सारे जो क्वेश्चन थे वह टोटली डिफरेंट थे, हमारे जो क्लास में आपको कराए जाते हैं उससे टोटली डिफरेंट थे, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहे, इसीलिए आपको उससे क्वेश्चन बैंक कहते हैं। देन उस गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का ही हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब हम हमारे टॉपिक किसका नंबर आ चुका है सर जी? अब आ चुका है हमारे किसका? इंटीग्रल कैलकुलस का नंबर। तो चलिए भाई इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें by using code as what? By using code as Pallav Life. एंड आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आप सभी को बता दें कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब आप अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक जो भी आप लेना चाहते हैं। देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। Same for the Iconic, either 12 month, 18 month or 24 month. But don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. यार इको का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए, इको का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ऐसे कैसे आ सकता है भाई साउंड इको का प्रॉब्लम? नहीं आ रहा है सर। यार कुछ स्टूडेंट कुछ कहते हैं कि सर इको हो रहा है, कुछ कहते हैं सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई। हिमांशु जी आप सही से देखिए, इको वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने उसमें देखिए कि आपके सिस्टम में कुछ इश्यू ना हो। चलिए, एंड जिस प्रकार से आपका डियर आज आपने सभी लोगों ने कॉम्बेट दिया होगा, एंड इस कॉम्बेट में आपने कितने थे सर जी? यहाँ पर हमारे कितने 20 क्वेश्चंस करने थे हमको, कितने 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में। जैसे कि आपका इस कॉम्बेट हुआ था, इन अ सेम वे आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बेट होते रहते हैं, तो आप सभी लोग इस कॉम्बेट को दिया करें। आज ही ये कॉम्बेट हुआ था और ये कॉम्बेट के बारे में आपसे पूछना चाहता था कि मुझे बताइए कि आपका आज का कॉम्बेट हुआ कैसे। और जिन स्टूडेंट ने ये कॉम्बेट नहीं दिया, माय डियर आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की। बट डोंट वरी, आपके लिए अनअकैडमी मेगा कॉम्बेट होते रहते हैं। बट यार ध्यान रखिए कि जिस प्रकार आज कॉम्बेट हुआ सेम आपके कॉम्बेट होते हैं, तो आप सभी लोग इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे।
और ये 3 मंथ एक्स्ट्रा इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट गेट एग्जाम, यस माय डियर, मींस आपको फरवरी तक का, नेक्स्ट 2023 आपको फरवरी तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिल सके और सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप गेट एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। मींस अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते तो आप सेव कर सकते हैं अप्रोक्स 38%। एंड आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार से स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले रहे हैं। सेम वे में माय डियर फ्रेंड, आप स्पेशल क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि आपके फ्रेंड्स भी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लें, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं क्या मिलता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेज द हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, आपके सेशन मिस ना हो उसके लिए नोटिफिकेशन, एंड सेशंस जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप में से जो स्टूडेंट अभी तक फीचर अनअकैडमी आस्क अ डाउट का यूज नहीं ले रहे हैं, माय डियर फ्रेंड आप इस फीचर का यूज लें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आपका डाउट है जो आप सेंड करते हैं पिक लेने के बाद। एंड यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं, एंड ये जो डाउट है आप किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आया है अनअकैडमी। सजी किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, डबलई ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए। एंड आप इस फ्री टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए यूज करिए कोड एज द पल्लव लाइफ टू अनलॉक योर फ्री टेस्ट सीरीज, और फ्री टेस्ट सीरीज का आप सभी लोग एडवांटेज लीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट बैचेस के लिए बनी, आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आपके लिए 24 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। सजी किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, जो सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्क बैच, जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आरोहन बैच, जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आरोहन बैच, जो केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच फॉर गेट 2022, जो इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट एंड ईएससी 2022 के लिए मॉड्यूल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो मुझे एक बार सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि भैया जितना इंटीग्रेशन अभी तक हमने किया वह सारी चीजें आपको समझ आई या नहीं आए, जल्दी से आइए बताइए। आपको जितना हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं आपको समझ आया या नहीं? टेल मी। आया अच्छे से? चलिए यार, बहुत अच्छी बात है। यही हम चाहते हैं कि भाई आप सभी लोग जो है सारी चीजें सही से समझ के करें, आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। चलिए भाई, तो अब हम चलते हैं हमारे नए फॉर्म की तरफ कि सर इंटीग्रेशन के, अब हम चलते हैं नए फॉर्म की तरफ। और नया फॉर्म आपका क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये नया फॉर्म समझ आएगा और इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नया फॉर्म आपका क्या है डियर, कि अगर आपको निकालना इंटीग्रेशन आपका क्या हो, लीनियर डिवाइडेड बाय आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx, और या फिर आपका क्या हो सर जी हमारा हो लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx। तो आप इससे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसे आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करें सर, इससे का मतलब क्या, लीनियर का मतलब आपने क्या कहा सर जी, हमें दिया हो px प्लस ऑफ q डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया हो सर जी, रूट में हमें दिया हो क्वाड्रेटिक यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx आपके इसके फॉर्म में दिया हो। या फिर अगर आप इसकी बात करें तो इससे आप क्या कह सकते हैं सर, लीनियर यानी कि px प्लस ऑफ q डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक मींस रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, आपके इसके फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्म दिए गए हैं तो आप इस टाइप के फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए यार, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले तो मैं आपको दूंगा और फिर बताऊंगा कि आपने जिस एग्जांपल से आपको इस कंसेप्ट को समझ पाए। चलिए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको लिखता हूं x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx, सिंपल सी चीज है। अब x कैंसिल नहीं करना, मैं आपको इससे कंसेप्ट से बताने वाले हैं पहले। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर, अगर मैं इससे ध्यान से देखूं तो मैं यहां पर क्या पुट कर सकता हूं सर जी, मैं यहां पर पुट कर सकता हूं क्या सर जी, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अरे कर सकता हूं कि नहीं? अरे जल्दी से बताइए। यस सर, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, 2x dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी, dt।
यानी आपकी x से dx की वैल्यू कितनी हो चुकी है? द वैल्यू ऑफ x से dx इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर जी dt/2। ओके सर, और जैसे ही आपने इससे देखा ये वैल्यू कितनी हो गई सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट x से dx की वैल्यू कितनी हो गई? द वैल्यू ऑफ x dx इज नथिंग बट dt/2 एंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट t। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई सर? दिस वैल्यू इज 1/2 एंड दिस इज ln ऑफ t। मुझे बताइए यही आ रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो मेरे लाल, जल्दी से बताइए यस और नो। अरे बोलो यार, हाँ या ना? यस सर। यस, तो सर जी इस कंसेप्ट से आप हमें समझाना क्या चाह रहे थे? माय डियर, इससे आपका ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको डिनोमिनेटर में देखे तो ये क्या है सर जी? ये हमारी कौन सी वैल्यू है सर जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपका क्या है सर जी? इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, और ये आपका क्या है सर जी? ये हमारा लीनियर है। तो आपने क्या किया कि सर हमारा क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव था वो न्यूमरेटर में अवेलेबल था, तो सर उससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। इन अ सेम वे मींस आप चाहते क्या है कि सर हमें ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में दी गई है उसका हमें डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट आपको अगर दिया नहीं गया है बट आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, जल्दी से बताइए, आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं? यस सर। तो आपको इसमें क्या करना है सर? न्यूमरेटर को जो डिनोमिनेटर है उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में उससे कन्वर्ट करना है। यस और नो? मींस आप क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है उसे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करा, a dy by dx ऑफ व्हाट सर जी? डिनोमिनेटर प्लस ऑफ b। यस और नो? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? यस सर। अब आपने कहा सर ये ए और बी आपने क्यों करा? भैया ए और बी आपके कांस्टेंट है, हो सकता है कि आपने जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये चीजें आई। यस सर, जल्दी से बताइए। अगर आपके नहीं आ रहा तो ये ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। यस सर? यस सर। चलिए अब आइए, अब आपको बताते हैं सर, एक एग्जाम्पल हम करवाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स आपसे चेक करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ए और बी फाइंड कैसे होगा? सर जी ये जो a है सर, ये जो आप b कह रहे हैं, ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? यस, क्या कह रहे हैं भाई? बोलिए 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 बोलिए। चलिए चलिए, एक पहले एग्जांपल हम आपको बताते हैं, फिर उससे के बाद आपको जो है सारे क्वेश्चन आप ही को पहले ट्राई करने, ठीक है? पहले आप एक हमें करने दीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन आया, लेट अस सपोज इंटीग्रेशन x - 1 dx डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3। आपका क्या हुआ, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आया। ओके ओके सर जी। चलिए, अब अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो एक बात बताइए, आपने क्या कहा? हमने देखा कि सर जी डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? सर जी डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक, और सर जी न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है सर जी लीनियर इक्वेशन। बट सर अगर हम बात करें, ये जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव पूरा की पूरा हमारे न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है, बट हम उससे कन्वर्ट तो कर सकते हैं। हाँ सर जी, उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करा कि सर एक काम करो, हम क्या करते हैं सर जी, पुट करते हैं हमारा जो क्या है सर जी, पुट न्यूमरेटर यानी कि x - 1 इज इक्वल टू a टाइम्स द डिनोमिनेटर ऑफ b, sorry, differentiation of denominator means this is differentiation of 3x square minus of 4x plus of 3 plus of b। ओके सर जी, ये आपने जैसे ही करा तो ये वैल्यू होगी सर जी x - 1 is equals to this value is come out to be how much? This is 6x minus of 4 into a plus of b। तो इसकी अगर आप बात करें तो ये वैल्यू होगी x minus of 1 is equals to 6ax प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 4a। यही हुआ है? जल्दी से बताइए हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या कहा कि सर जी अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मेरे जो वैल्यू है सर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब क्या है सर जी? x - 1 is equals to this value is come out to be 6ax प्लस ऑफ b माइनस 4a। आपका यही लिखा था सर। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर कही है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जब बराबर कब पॉसिबल है? जब सर जी हमारा x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर, एंड सर जी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बराबर हो।
मीन्स आपने क्या कहा कि सर जी जब हमारे 6a की वैल्यू किसके बराबर हो, सर जी 6a की वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो और b माइनस 4a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू -1 के बराबर हो, तभी ही हमारी ये चीजें पॉसिबल है। तो आपने क्या करा, तो आपने करा सर जी 6a की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 1/6 एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ b, दिस इज b माइनस दिस इज 4/6 इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस 4/6 यानी कि b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई सर जी 1/3। बोलिए सर जी -1/3, सॉरी -1/3। तो अब आपने क्या करा सर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा सर, इससे कन्वर्ट करके लिख दूंगा। मीन्स आपने क्या करा x-1 की जगह पर क्या रख दिया सर जी, x-1 की जगह पर ये वैल्यू रखी। मीन्स दिस इज a की वैल्यू कितनी है आपकी सर जी 1/6, b की वैल्यू ये वाली वैल्यू कितनी है सर जी, दिस वैल्यू इज 6x माइनस ऑफ 4 एंड दिस वैल्यू इज b की वैल्यू कितनी है सर जी, द वैल्यू ऑफ b इज -1/3 divided by this value is 3x square minus of 4x plus of 3 डक्स। जल्दी से बताइए यही करेंगे, अरे बोलो यार हाँ या ना, अरे जल्दी से बोलिए यस सर। इसके करने से होगा क्या सर जी फायदा, इसके करने से ये फायदा है माय डियर कि आप इससे आप क्या कर दीजिए सर जी सेपरेट कर दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज 1/6 इन द ब्रैकेट, दिस इज 6x माइनस ऑफ 4 divided by what, divided by 3x square, this is 3x square minus of 4x plus 3 minus of 4x plus of 3 and this value is minus this value 1/6 आपने ले लिया, this value is 1/3 integration this value is 1 upon this is 3x square minus of 4x plus of 3 dx। ओके सर जी, अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सर, आसानी से कर सकते हैं। आपने क्या करा, ये जो वैल्यू है इससे मैंने पुट करा, तो आपने क्या पर करा, तो सर जैसे ही मैंने 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 को मैंने क्या पुट किया सर जी, t पुट किया, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज 6x dx, दिस वैल्यू इज, चलिए इसे पूरे इसी फॉर्म में लिख देते हैं, दिस वैल्यू इज 6x माइनस ऑफ 4 dx इज इक्वल टू dt। तो आपने क्या कहा सर जी, ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो गई सर, दिस इज 1/6 इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है सर जी, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है विथ dx सर जी, दिस इज नथिंग बट dt और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू t, दिस इज नथिंग बट -1/3 इंटीग्रेशन। और सर जी डिनोमिनेटर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं सर जी, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आपको मैंने कल ही इसका फॉर्म बताया कि क्या, कि इससे आप x माइनस ए द होल स्क्वायर और x प्लस ऑफ ए द होल स्क्वायर इसके फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई, यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना, समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए यस और नो, अरे बोलो यार समझे। यस, तो एक बार और फिर से आपको बता देते हैं कि ओवरऑल करना क्या है कि सर जब भी हमारी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन हो जिसमें लीनियर ऊपर और क्वाड्रेटिक नीचे हो, क्वाड्रेटिक में रूट हो या ना हो, आपको क्या करना है सर जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसका और इसका कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि अगर आप देखें x बाई एक्स स्क्वायर dx है, तो आपने क्या कहा x स्क्वायर को सर जी अगर मैं t पुट करता हूँ तो 2x dx की वैल्यू dt आती है, तो आपने क्या कहा सर जी मैं इसे सॉल्व कर पाता हूँ। मीन्स ओवरऑल आप क्या चाहते हो कि सर जी इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए तो ये dt बाई t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपको हमेशा तो मिलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा सर जी, मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आपको उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपने क्या कहा सर जी, कन्वर्ट में आपको जरूरत क्या है, तो आपने क्या कहा सर, ये जो x माइनस 1 है उससे जो हमारा न्यूमरेटर है हम उस न्यूमरेटर को क्या पुट कर देंगे सर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a dy बाई dx डिनोमिनेटर प्लस b, ये समझ आया। यस सर। इसके बाद आपने क्या करा सर जी, a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू बराबर होना चाहिए, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए, उससे निकाला सेपरेट किया आंसर आ गया। यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना, अरे जल्दी से बोलो मेरे लाल। यस सर। चलिए चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन दें, चलिए थोड़ा सा लेंदी टाइप के क्वेश्चन है ये,
बट अगर आप देखें तो गेट एग्जाम आपका लेंथी वे में नहीं, आपसे इससे शॉर्ट वे में करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनेगा। सर जी ऐसा क्यों कह रहे हो? हम करके बताएंगे। करके बताइए, बहुत अच्छी बात है भाई। फास्ट। e to the power x को t पुट करेंगे। नो अक्षय जी। देन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन सॉल्व। यस ये पार्शियल फ्रैक्शन से तो आप कर सकते हैं, मैं आपको इस कंसेप्ट से कह रहा हूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको बताएंगे, आप शांति तो रखो यार, ठीक है शांति तो रखो। अक्षय जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको बताएंगे ना, बट अभी हम इस कंसेप्ट को कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करिए ना। ओके चलिए भाई, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या करा, चलिए एक बात बताइए, आपने इसमें से e टू द पावर 2x कॉमन ले सकते हैं? सर जी e टू द पावर 2x हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसका क्या यूज है, अभी जस्ट आपको एक स्टेप बाद समझ आ जाएगा। तो आपने क्या करा कि सर जी e टू द पावर 2x हमने कॉमन लिया, तो ये वैल्यू होगी e टू द पावर माइनस ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम्स e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस 2। जल्दी से बताइए यही होगा, बोलो यार यस और नो। अरे बोलो 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 यस। और ये इसलिए किया है माय डियर हमने e टू द पावर x
कि सर जी जैसे ही हम e टू द पावर माइनस एक्स की बात करें, जैसे ही हम इससे t पुट करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी dt। और ये जो वैल्यू है इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, इससे हम लिख सकते हैं क्या सर, दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ x into e to the power minus of x, this is dx divided by this quantity as it is e to the power minus of x the whole square plus of 3 times e to the power minus x plus 2। तो आपने क्या कहा सर जी, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई e to the power minus of x dx। सर जी इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो चुकी है हमारी क्या सर जी माइनस ऑफ dt। अरे बोलिए हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई। दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू आई आपकी माइनस ऑफ dt। ओके सर, और e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो गया सर जी, e टू द पावर माइनस एक्स हो गया t। और ये क्या दिया हुआ है सर जी, ये वैल्यू की अगर हम बात करें तो सर जी ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2। मुझे बताइए आप जो चाहते थे वो हुआ कि नहीं? आप चाहते क्या थे कि सर जी हम इसमें लीनियर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम चाहते थे सर क्वाड्रेटिक का फॉर्म मिल जाए। बस सर अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, जैसे ही आपने टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2 इसके बारे में आपने सोचा और आपने लीनियर का फॉर्म देखा, तो जैसे ही आपने इसका फॉर्म देखा आप क्या चाहोगे कि सर अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा क्या न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा क्या है सर जी टी, और आपका डिनोमिनेटर क्या है सर जी दिस इज ए, इससे हम पुट करेंगे सर जी दिस इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ऑफ बी। और जैसे ही आपने ये पुट करा दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी टी इज इक्वल्स टू ए। टेल मी अगर आप इसका डेरिवेटिव करते तो दिस वैल्यू इज 2t प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ बी, यही आएगा। जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी t इज इक्वल्स टू दिस इज 2at प्लस ऑफ 3a प्लस ऑफ बी। तो आपने क्या कहा सर जी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कह रहे हैं कि सर जी ये वैल्यू बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए तो आपका क्या कहेंगे सर, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वह बराबर होना चाहिए। मींस 2a की वैल्यू कितनी होना चाहिए सर जी 1, यानी a की वैल्यू कितनी होना चाहिए सर जी 1/2। और आपका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट इस साइड कोई ऐड है नहीं सर, तो आपने क्या कहा सर जी हमारा 3a प्लस ऑफ b जो है उसकी वैल्यू किसके b के बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। मींस दिस इज 3 into 1/2 प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ रही है सर, b की वैल्यू आ रही है मेरी -3/2। हाँ या ना, जल्दी से बोलो भैया। यस सर, तो आपने क्या करा सर जी, ये जो हमारा फॉर्म था एक बार बताइएगा सर जी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टी डी टी डिवाइडेड बाय क्या था आपका, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, आपका यही दिया हुआ था हाँ या ना। यस सर, दिया तो हमें यही था। और अगर आप इसकी बात करें तो इससे आपने क्या पुट कर दिया सर जी, न्यूमरेटर को हमने पुट कर दिया दिस माइनस साइन एज इट इज सर जी, इससे हमने पुट कर दिया a दिस वन। तो ये वैल्यू हो गई कितनी हमारी, a की वैल्यू आपने रखी, a की वैल्यू हो गई कितनी सर जी, द वैल्यू ऑफ a इज 1/2 एंड दिस वैल्यू इज 2t plus of 3, this is 2t plus of 3 and this value is b and the value of b is -3/2 divided by what t square plus of 3t plus of 2। yes sir, अब आपने क्या कहा सर जी, इससे सेपरेट कर देते हैं। दिस वैल्यू इज माइनस, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन this value is 2t plus of 3 dt divided by this is t square plus of 3t plus of 2। ओके सर, अब आपने क्या करा सर जी, इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा, दिस वैल्यू इज प्लस 3/2 दिस इज इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2। अब आप देखिए, अब आपने क्या करा ओके चलिए, तो अब आपने क्या करा कि सर जी, सर आशीष जी कह रहे सर आई एम न्यू स्टूडेंट गेट 2022 के लिए कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोई बैच है क्या एंड उसका प्राइस कितना है? डियर सेपरेट मैथ्स आपको नहीं दिया जाता अनअकैडमी पर,
आपको जो है पूरा के पूरा गेट कैटेगरी की चीजें आपको लेनी पड़ेगी। आप जिस भी ब्रांच के आप वह सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आइए भाई, अब अगर हम इसकी बात करें, दिस वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच, दिस वैल्यू इज कम आउट टू -1/2। नाउ मुझे एक बात बताइए, आपने क्या कहा सर जी, ये जो वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, इसे आपने क्या करा सर जी, मैं इससे पुट कर देता हूँ क्या सर जी y, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, इसे आपने पुट किया सर जी y, तो आपका कितना हो गया सर जी, डेरिवेटिव की बात करें तो 2t प्लस ऑफ 3 dt, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू dy। जल्दी से बताइए, यही आ रहा है? हाँ सर, वैल्यू तो हमारी यही आ रही है। तो आपने क्या करा सर, दिस इज -1/2, दिस वैल्यू इज 2t प्लस ऑफ 3 dt, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, dy डिवाइडेड बाय y प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 3/2। अब इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे सर जी, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपने क्या करा सर जी, हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में सर जी, x प्लस 1 समथिंग के फॉर्म में। तो आपने देखा कि सर जी यहाँ पर दिया हुआ है मुझे टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, तो मुझे एक बात बताइए, तो आपने क्या करा सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज a स्क्वायर प्लस ऑफ b, दिस इज 2ab। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताइए, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो b की वैल्यू कितनी आ रही है सर, b की वैल्यू आ रही है हमारी 3/2, 3/2 आपकी b की वैल्यू है। तो आपने क्या करा सर जी, b स्क्वायर यानी 9/4 आपने ऐड किया, 9/4 आपने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस ऑफ 2। हाँ या ना, यस सर। चलो भैया करो इससे सिंप्लीफाई, इससे आप क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज t प्लस 3/2 द होल स्क्वायर, और इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -1/4। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी t प्लस 3/2 द होल स्क्वायर -1/4। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, यस सर। चलिए भाई वैल्यू रख दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2 इंटीग्रेशन dy divided by y, and this value is plus 3/2, this is integration dt divided by this value is come out to be t plus, आपने क्या करा सर जी, t plus 3/2 जो है, एक काम करते हैं सर जी, t plus 3/2, चलिए पहले वैसा के वैसे ही लिख लेते हैं, t plus 3/2 the whole square and this value is -1/4। मुझे बताइए, इससे -1/4, इससे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लॉग के फॉर्म में, आपको कल ही बताया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सो दिस इज -1/2 log y प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज 3/2 एज इट इज इनटू 1/2a, यानी 1/2 into 1/2, this value is log, this value is, this is t plus 3/2 minus 1/2 divided by what, this is t plus 3/2 plus 1/2 प्लस सी। अब आपने क्या करा सर जी, आप क्या करिए, सिंपल सा काम है सर, यहाँ पर y की जो वैल्यू, वापस y की वैल्यू आप रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, द वैल्यू ऑफ y इज t स्क्वायर प्लस ऑफ, y की वैल्यू आपकी कितनी सर जी, द वैल्यू ऑफ y इज t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2, यही था, यस सर। और इसमें आपकी t की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ t इज e टू द पावर -x, e टू द पावर -x रख दो भाई, जल्दी से बताइए, समझ आया हाँ या ना, क्वेश्चन का तरीका समझ आया, यस। मैं मानता हूं भाई कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इतना लेंदी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आए, बट आपको ना गेट एग्जाम इन स्टेप्स को, ये मैंने आपको हायर लेवल स्टेप बता दी कि कैसे आपने कन्वर्ट किया, वह आपसे डायरेक्टली ये स्टेप आपको नहीं देगा, डायरेक्टली इन स्टेप को काट लेता, बट फिर भी मैं आपको ये चीजें करा रहा हूँ कि बाई चांस, क्योंकि अभी तक तो स्टूडेंट को, जब तक ये क्वेश्चन इस पर बेस नहीं आया था, स्टूडेंट को ये लगता था कि ओहो इस पर तो चीजें आती ही नहीं है, बट ये जो चीजें हैं आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर दिया है तो कैसे करें, क्योंकि थोड़े से स्लाइट वेरिएशन की वजह से आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, इसलिए मैं गेट एग्जाम अगर यहाँ है तो मैं आपके थोड़ा लेवल ऊपर करके ही आपको सारी चीजें डील करता हूँ, ओके।
यस और नो? चलिए चलिए चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए जल्दी से करिए भाई। फास्ट। I understood separate, but it is not available. Is so your YouTube lecture series is sufficient for GATE 2 for me? डियर वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। मैं आपसे कितनी बार कहा हूँ कि डियर आप किसी से भी सजेशंस मांगे तो आप अपने पहले अपने बारे में पूरी चीजें डिस्कस करें। पहले अपनी सारी चीजें बताएं कि आपका लेवल क्या है, आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है, आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, सब चीजें डिस्कस करें तभी ही बताएं। चलिए बहुत बढ़िया है अक्षय जी, आपने निकाल लिया है। चलिए करते हैं फिर हम चेक करते हैं भाई। चलिए 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 आ जाइए भाई। इसकी अगर आप बात करें तो आपने क्या करा सर जी, इसमें हम क्या करते हैं सर जी, न्यूमरेट हमारी जो न्यूमरेटर है इससे हम पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि सर जी ये हमें कौन सा फॉर्म दिख रहा है, लीनियर लीनियर, और ये हमारा हो गया सर जी क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिखता है तो हम सर जी इससे पुट करते हैं। दिस इज 3x + 1 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ 5 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ b। चलिए बताइए भाई इसकी वैल्यू। दिस इज 3x + 1 is equals to this is a, this value is minus of 2 minus of 2x plus of b। चलिए तो आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, 3x + 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a प्लस b माइनस ऑफ 2ax। तो अब आपने क्या कहा सर जी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी कि सर जी माइनस ऑफ 2ax की वैल्यू किसके बराबर हो सर जी, माइनस ऑफ 2ax की वैल्यू सॉरी माइनस ऑफ 2a की वैल्यू किसके बराबर हो सर जी, 3 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2। और अगर आपके कांस्टेंट, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कांस्टेंट b बराबर होना चाहिए, यानी कि आपने क्या कहा b माइनस ऑफ 2a की वैल्यू किसके बराबर हो सर जी 1, यानी b this is +2 this is 3/2 into 2 is equals to
1, तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ रही, तो b वैल्यू ऑफ b इज कम आउट टू बी -2। आपकी b की वैल्यू भी आ गई आपकी सर जी, हमारी a की वैल्यू भी आ चुकी है। जैसे ही आपकी a और b की वैल्यू आई, अब आप क्या करेंगे सर जी, हम इससे पुट कर देंगे। करो भाई जो आप पुट कर रहे थे, आपने क्या कहा सर, इससे हम पुट करेंगे a, द वैल्यू ऑफ a इज कम आउट टू बी -3/2 इन द ब्रैकेट -2x-2 प्लस ऑफ b यानी -2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर दिस वैल्यू इज 5 -2x -x²। अब आपने क्या करा सर जी, इससे हम कर देंगे सर जी सेपरेट। चलो भाई करो, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज कम आउट टू बी -3/2। दिस वैल्यू इज, यार एक काम करो, -3/2 -2x-2 है ना, तो एक काम करो, चलिए इससे आपने कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज -2x-2 डक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5 -2x-x²। ओके, इसकी बात करें, दिस वैल्यू इज -2 डिवाइडेड बाय दिस इज dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर दिस इज 5 -2x-x²। ओके सर जी, ओके। अब आपने क्या कहा सर जी, अब तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप क्या सीख लोगे सर जी, मुझे ये बता दो कि इससे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। आपने क्या करा सर जी, अगर मैं 5 -2x-x² की बात करूं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सर जी जो हमारा x² है उसका कोएफिशिएंट 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, -(x²) प्लस ऑफ 2x -5। ओके सर, इसके बाद आप क्या करेंगे चलिए यार, थोड़ी सी हेल्थ अभी हमारी सही चल नहीं रही है। दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज +1 -6। ओके सर, 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ x + 1 द होल स्क्वायर -6। चलिए इसकी बात करें, अगर इससे अगर आप जो रूट के अंदर की क्वांटिटी इससे अगर आप t पुट करते हैं, तो आपने क्या कहा सर जी, मुझे ये वैल्यू जो है वो क्या है सर जी dt, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -3/2 integration of dt divided by root t। okay, and this value is minus of this is minus of 2, this is integration, this value is come out to be dx divided by what, so this is dx divided by root t, this is sorry, this is dx divided by root over, इसे सर जी हमने 6 माइनस ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर इसके फॉर्म में लिख दिया। यस और नो। चलिए भाई अब आप क्या करेंगे सर जी, अब तो हमें इसके डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है। यस और नो, इससे आप कैपिटल एक्स मानते हैं और ये सब तो आपने क्या करा सर जी, उससे मानने की जरूरत नहीं, अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं। दिस इज -3/2, इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा सर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, तो रूट टी की वैल्यू कितनी है, बताओ तो भाई, रूट टी की वैल्यू कितनी थी हमारी सर जी, अगर हम t की बात करें, द वैल्यू ऑफ t इज 5 -2x -x², 5 -2x -x², दिस इज माइनस ऑफ 2, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1/a, यानी दिस इज सर जी 1/a 10 इनवर्स में आता है, तो आपने क्या कहा साइन इनवर्स में, तो सर जी दिस इज यहाँ पर 1 रहता है, एंड दिस इज साइन इनवर्स x/a, दिस इज साइन इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय √6 + c। यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बोलो भैया। यस सर, आपका आंसर यही आया था अक्षय जी। यस सर सेम। चलिए 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 यार, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते, थोड़ा सा हेल्थ में हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, तो 15 मिनट्स के ब्रेक से मिलते हैं, ठीक है, मिलते हम 8:05 पर, ठीक है, ओके, चलिए चलिए चलिए। चलिए 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 भाई आगे की तरफ बढ़े, क्या कहते हो।
टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, वेट अ सेकेंड। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अब चलते हैं हम किस पर, इसके नए फॉर्म पर, कि सर जी इसका नया फॉर्म देख लेते हैं हम। नाउ मूव ऑन टू न्यू फॉर्म। नया फॉर्म आपका क्या है, सिंपल सा आपका नया फॉर्म है माय डियर, कि अगर आपका, चलिए सभी लोग रेडी हैं, जल्दी से बताइए। चलिए आपका नया फॉर्म क्या है कि, और इस फॉर्म पर डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म पर आपको गेट एग्जाम में भी बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको इस पर क्वेश्चन दिख चुके हैं। यस और नो, इस पर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं डियर। सर जी कौन सा फॉर्म है, आपने देखे होंगे। सर जी अगर हमें दिया गया dx डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या हो सर जी, साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म हो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली टर्म हो, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स की टर्म हो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म हो, या फिर सर सिर्फ और सिर्फ हमारी साइन स्क्वायर की टर्म हो एंड उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो, या फिर आपका क्या हो सर जी, या फिर हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, ये वाली टर्म हो। तो इसके केस में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकता है भाई मुझे, जल्दी से बताइए। सिंपल सा तरीका है भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। टेल मी टेल मी टेल मी, कैसे करेंगे इसे, जल्दी से बताइए यार। बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। ये सर वी विल कन्वर्ट टेन स्क्वायर एक्स एंड देन 10x इक्वल टू टी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपने क्या कहा कि सर जी अगर हम इसकी बात करते तो आपने क्या करा सर जी, अगर हम इस फॉर्म से जाते, किसी भी एक फॉर्म से जाइए आप, आपने क्या करा कि सर जी अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूँ, जैसे ही आपने यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dx डिवाइडेड बाय दिस इज cos स्क्वायर एक्स, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ओके सर जी, जैसे आपने इस वैल्यू को देखा, आपने क्या कहा सर, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज कम आउट टू बी sec स्क्वायर एक्स dx divided by what, divided by this is a square tan square x plus of b। जल्दी से बताइए, यही होगा, जल्दी से बताइए। यस सर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब आपने क्या करा सर, मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर सर जी 10x दिया हुआ है यहाँ पर, और ये है सर जी sec स्क्वायर x, मीन्स अगर मैं 10x को t पुट कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ क्या सर जी, पुट 10x इक्वल्स टू t, तो आपकी वैल्यू क्या होगी सर जी, नथिंग बट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू व्हाट सर जी, dt। अरे बोलो भैया, हाँ या ना, टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट। यस सर, अगर आप इसे पुट करते तो हमारी 10x की वैल्यू कितनी आ रही सर जी, 10x इक्वल्स टू 10x को t पुट करते तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो इसे आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सर जी, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में सर जी, दिस इज dt डिवाइडेड बाय दिस इज a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस ऑफ b। अब अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई सर जी, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ कितना, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 बाई ए स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस ऑफ b बाई ए द होल स्क्वायर। जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे भी पुट कर सकते थे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने क्या करा सर जी, मैं a 10x को t पुट करना चाहता, आप a 10x को t पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप a 10x को t पुट करते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, a sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपकी क्या वैल्यू होगी सर जी, यहाँ पर अगर देखें तो आपके sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी हो जाती सर जी, dt डिवाइडेड बाई a। तो आप ये जो दिया हुआ है इससे आप क्या कर देते सर जी, दिस इज 1 अपॉन a dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। आप इसके फॉर्म में भी कर सकते थे, हाँ है ना, अलग अलग तरीके, आप जिस फॉर्म में चाहें आप उस फॉर्म से कर सकते थे, हाँ या ना। अरे बोलो मेरे लाल, चलिए चलिए। यस यस, इस पर बेस बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, इन पर जो है इनके एप्लीकेशन पर
क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस फॉर्म पर हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलिए, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर x प्लस ऑफ 9 sin स्क्वायर x। बेसिक सा क्वेश्चन दिया है भाई ये वाला, तो इसीलिए 2 मिनट से ज्यादा का टाइम इसमें देंगे नहीं, बहुत ही कम टाइम देंगे भाई कि इससे जल्दी से कर दो। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे यार, पहले तो आपको फॉर्मूले का यूज करना तो आना चाहिए, वरना पहले ही टफ क्वेश्चन दे दिया, आपको फॉर्मूले का यूज करना ही नहीं समझ आया। और चलिए जल्दी से करिए। फास्ट 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 फास्ट। चलिए चलिए भाई, अक्षय जी आपने इससे भी पहले कर दिया, तो चलिए भाई हम सॉल्व करा देते। आपने क्या करा सर जी, इससे केसेस में क्या करेंगे सर जी, ये हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये चीजें दी हुई है, हम क्या करेंगे सर जी, इससे डिनोमिनेटर में 10x ले आएंगे और न्यूमरेटर में क्या ले आएंगे सर जी, सेक स्क्वायर वाली टर्म। तो इसके लिए आपने क्या करा सर जी, इससे कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करा, तो दिस इज dx से डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस स्क्वायर x, आपने यहां से कॉमन ले लिया, दिस वैल्यू इज 4 + 9 10 स्क्वायर एक्स। तो इसकी अगर मैं बात करूं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 310x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4। तो अब आपने क्या करा सर जी, अब हम यहां पर जो 10x है सर जी, जो हमारा 10x है उस 10x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे सर जी, t, और जैसे ही आप 10x को t पुट करेंगे आपकी वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, दिस इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। या फिर अगर आप इससे 3 10x को t पुट करना चाहते हैं तो दिस इज 3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपकी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, नथिंग बट इक्वल टू dt बाई 3। तो ये क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये क्वेश्चन हमारा टोटली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, dt डिवाइडेड बाय 3 इन द ब्रैकेट दिस इज t स्क्वायर प्लस 4, 4 को क्या लिख सकते हैं सर जी, टू द स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं 1/3, दिस इज 1/3, ये आपका कांस्टेंट बाहर है, दिस इज 1/a यानी 1/2 10 इनवर्स t/2 प्लस ऑफ व्हाट सर जी c। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/3, दिस इज 10। एक काम करिए सर जी, इससे 1/6 ही लिख देते हैं, दिस इज 1/6 10 इनवर्स, दिस वैल्यू इज 10 इनवर्स, t की वैल्यू कितनी थी भाई सर जी, t की वैल्यू थी 310x, दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब सुनो भाई एक चीज, यार बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट आ सकता है कि सर जी हम इंडेफिनेट पर इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, हम डेफिनेट पर क्वेश्चन करेंगे कि नहीं। भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन पर भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन पार्ट कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मींस आपको इंटीग्रेशन को, अगर यार मैं इसी क्वेश्चन को लेट अस सपोज, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को डेफिनेट में करना चाहूं तो मैं आपको ये कह दूंगा, ये लो भाई ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, कर दूं, हाँ या ना। तो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन वाले पार्ट के। बट एप्लीकेशन पार्ट जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, आपको लाइन निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, ये सब चीजें आपका सिंपल पोर्शन है। बट उसके पीछे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, उन चीजों को हम करेंगे, बट उनके लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना तो चाहिए। आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता, आप उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर इतना फोर्स कर रहा हूं, ठीक है समझे भाई। वरना अभी कई का स्टूडेंट कहने लग जाए कि सर जी आप जो है
हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर सर जी आप इतने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। भाई मैंने किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया कि आप ये करिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे इंटीग्रेशन पर बहुत कमांड करनी है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि मेरे जो वेक्टर कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन यूज होता है सर, जब कॉम्प्लेक्स में कई जगह पर इंटीग्रेशन यूज होता है सर जी, हमारे अभी आज जब मैंने आपको बता रहा था क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहां पर भी आप देखिए इंटीग्रेशन यूज हो रहा था। जहां पर जितनी जगह पर इंटीग्रेशन यूज होता है आप सभी जगह पर एक बेस्ट वे में कर सके, सभी क्वेश्चन बना सके, भैया आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। Move on to next, integration 2 divided by 2 plus sin 2x dx. Past. Past last 60 सेकंड। चलिए लास्ट 40 सेकंड। 2/3 समथिंग। चलिए 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 डियर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। आइए भाई, जैसे ही स्टूडेंट किसी भी एक स्टूडेंट का आंसर आएगा भाई हम टाइम्स जो है रोक देंगे, ठीक है। कूलिंग को आप वहीं पर रोक दीजिए। अब एक बात बताइए, आपने क्या कहा सर जी दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं सर जी? साइन 2x को हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं, बताओ यार, लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब आपने कहा सर जी, चलिए आपने 2 2 कैंसिल कर दिया, आपने कहा सर जी दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस sin x cos x। अब आपने ये कहा कि सर जी एक बात बताइए, यहां पर तो हमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा। मेरे लाल मतलब किससे आपको मतलब है? डिग्री से। किससे मतलब है? डिग्री से मतलब है। सर डिग्री से मतलब है, इसका मतलब आइए यहाँ पर भी क्या है सर जी, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका साइन एक्स कॉस एक्स अगर आप बात करें तो कितना ले रहे हैं हम सर जी? यहाँ पर 2 आ रही है हमारी। यस नो, साइन स्क्वायर एक्स मींस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स मींस कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स है। बस तो आपने क्या करना सर, अगर मैं इससे भी डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी सर जी? सेक स्क्वायर एक्स dx। दिस वैल्यू इज सेक स्क्वायर एक्स, दिस वैल्यू इज 10x। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। अरे बोलिए यस सर।
अब आपने क्या करा सर जी, मुझे डिनोमिनेटर को पुट करना रहता तो मैं 10x को पुट करता हूँ सर, डिनोमिनेटर में मुझे 10 वाली टर्म चलेगी बट मुझे सेक वाली टर्म नहीं चाहिए, तो आपने क्या करा सर जी, दिस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे बताइए आपने क्या करा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स, तो आपने इसकी वैल्यू रख दी। सो दिस वैल्यू इज 10 स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 1। हाँ या ना, तो अब आपने क्या करा सर जी, 10x की वैल्यू को t पुट कर दो, और जैसे ही आपने 10x को t पुट करा आपका क्या हो गया सर जी, दिस इज सेक स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dt। तो आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dt डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय दिस इज t स्क्वायर प्लस ऑफ t प्लस ऑफ 1। जल्दी से बताइए यही आएगा, हाँ या ना? यस सर। अब मुझे बताइए आपको ये सॉल्व करना आता है कि नहीं, कि आपके डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है सर, ये हो गया हमारा क्या सर जी, दिस वैल्यू इज dt डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये लिखा है 2ab, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो आपने क्या करा सर जी 1/2 आ रहा है तो हम b स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी 1/4 हमने ऐड किया, 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1। So this value is come out to be how much? This is integration dt divided by, so this value is t plus 1/2 the whole square plus of what? Plus of root 3/2 the whole square। जल्दी से बताइए हाँ या ना? अरे बोलो मेरे लाल। यस सर। तो अब आपने क्या करा सर जी, अगर ये वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो आपने क्या करा, इस वैल्यू की बात करें, दिस इज कम आउट टू बी, आपने करा t प्लस 1/2 को आपने y पुट कर दिया, और जैसे ही आपने y पुट करा आपकी dt की वैल्यू हो गई कितनी सर जी, dy। तो आपने क्या करा सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, सर जी दिस इज dy डिवाइडेड बाय, दिस इज dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस रूट 3/2 द होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई है सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 upon a means 1 upon root 3/2 10 inverse y by a means y by root 3/2 plus c। अब आपने क्या करी भाई, अब वापस आपकी जो y की वैल्यू है उससे पुट कर दीजिएगा, क्या आपने क्या था उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इन टर्म्स ऑफ x में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। यस और नो? जल्दी से बताइए हाँ या ना? चलिए 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 चलिए, वेरी गुड भाई। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx divided by, this is sin to the power 4x plus of cos to the power 4x, and your time start now। फास्ट। लास्ट 90 सेकेंड।
चलिए चेक कर लेते हैं भाई। 10 इनवर्स 10 स्क्वायर 2x प्लस ऑफ c। चलिए अक्षय जी देख लेते हैं भाई। लास्ट 40 सेकेंड। चलिए गाइस, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। चलिए जल्दी से बताइए भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सर जी सबसे पहले तो ये जो टू एंगल दिया गया है सर, डबल एंगल दिया गया, इससे सर हम ब्रेक करेंगे। तो इसे जैसे ही आपने ब्रेक करा, ये हो गया 2 टाइम्स दिस इज साइन x cos x dx divided by what? Divided by sine to the power, this is sine to the power 4x plus cos to the power 4x। जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। नाउ अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा कि सर जी एक बात बताइए, सेम चीज करिए। आपने क्या कहा कि सर मैं चाहता क्या था। सर जी मैं सिर्फ डिग्री चाहता था। मुझे बताइए यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी थी। सर जी यहाँ भी 2 थी, इधर भी देखे तो सर जी 2 के टर्म में आ रही है, इधर भी हम 2 के टर्म में चाह रहे थे। यस सर। जब आप 2 के टर्म में चाह रहे थे, फिर आपकी ये 4 हो गई, तो आपने क्या कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हमारी डिग्री क्या है। सर जी 4 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इवन चाहिए थी। जैसे ही आपने अब क्या करा सर, cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आपने इसे cos टू द पावर 4x से डिवाइड करा, तो ये कितना हो जाएगा, एक कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके तो आपका बचा कितना है सर जी 2। दिस इज 10x। ओके सर जी एंड दिस इज एक कॉस, दिस इज sec स्क्वायर x। एक बार चेक कर लो भैया, यही बचा है dx डिवाइडेड बाय, यहां पर कितना हो गया सर जी 10 टू द पावर 4x प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ 1। यस और नो। अरे बोलो भैया। यस सर। अब आपने क्या करा सर जी, अगर मैं इसे ध्यान से देखो तो इससे मैं लिख सकता हूं दिस इज 210x मल्टीपल ऑफ 210x मल्टीपल ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकता हूं सर जी 10 स्क्वायर x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस ऑफ 1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी सर जी, दिस वैल्यू अगर मैं बात करूं तो आपने अब क्या करा। सर अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये किसका डेरिवेटिव है सर, sec स्क्वायर x तो 10 का है। और अगर मैं इससे पूरे को देखता हूं तो यार ये आपको 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं लग रहा सर जी। कैसे रखो भाई, अगर आप 10 स्क्वायर x को t रखते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा सर, दिस वैल्यू इज 210x। ये आपने करा किसका, पावर का। 10x का करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, दिस इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन, दिस वैल्यू इज 210x sec स्क्वायर x dx। ये किसकी वैल्यू हो गई सर जी, दिस वैल्यू इज dt डिवाइडेड बाय इसकी अगर हम बात करें दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट सर जी t स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो ये आपके ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, दिस इज 10 इनवर्स t प्लस ऑफ व्हाट सर जी प्लस c। हाँ या ना। अरे जल्दी से बताइए भाई। यस सर। चलिए तो आपने क्या करा सर जी, t की वैल्यू रख दी। t की वैल्यू कितनी थी, दिस इज 10 स्क्वायर x प्लस ऑफ c। यस और नो। चलिए 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 वेरी गुड। अब लगता है भाई आपको इस पर कमांड आ चुकी होगी, हाँ या ना। चलिए 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 भाई नए फॉर्म की तरफ चलते हैं। सर जी नया फॉर्म क्या है, आपने कहा कि सर जी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये सब चीजें डिनोमिनेटर में हो तब कैसे करते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं, आपने इवन पावर इसकी तो बात कर ली, अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं कि आपको दिया हो कैसे, dx डिवाइडेड बाय सबसे जनरल फॉर्म a sin x प्लस b cos x प्लस c।
या फिर आपको दिया इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x, या फिर सर जी dx डिवाइडेड बाय आपने क्या कहा सर जी सिर्फ साइन एक्स हो a sin x प्लस b, या फिर सर जी इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x हो, या फिर सर जी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x समथिंग। ये पहले बता चुके क्या? हाँ मतलब ये मान लीजिए आपने क्या कहा कि सर जी हमारे a sin x b cos x ये वाली टर्म सिंगल पावर में आपकी डिनोमिनेटर में हो तब कैसे करेंगे? कोई बताइए भाई, कोई लगाइए अपना दिमाग, क्या कर सकते हैं? एनीवन जल्दी से बताइए, आप क्या कहेंगे? सर जी सिंगल पावर में हमें दिया गया है, और सर जी अगर ये सिंगल पावर में दिया गया है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से बताइए। एक बात बताओ सर, हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन, यस बहुत ही बढ़िया। क्यों यूज करा आपने? क्योंकि सर जी अगर हम इसका साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करें, कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करें, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है सर जी? 1 + tan²। और 1 + tan² किसके बराबर रहता है सर जी? sec² के बराबर। आपको और न्यूमरेटर में क्या रहता है सर जी? 10 रहता है, तो आपका tan भी मिल गया और sec भी मिल गया। और भैया और 10 और sec² का तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत अच्छा नाता है कि सर 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec²। तो आपने क्या करा सर जी, इसकी अगर मैं बात करूं, मैं sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? 2 10x/2 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 + tan² x/2। cos x की अगर मैं बात करूं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो दिस इज 1 - tan² x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2, यही होता है। चलिए भाई, तो अब आपने क्या करा सर जी, अगर मैं बात करूं सर जी 10 का तो बहुत अच्छा रिलेशन है सर जी, हमें 10 का पता है कि सर 1 + tan² x क्या होता है सर जी? 1 + tan² x क्या होता है सर जी? नथिंग बट sec² x, यही होता है। हाँ सर जी, तो ये वाली चीज हमारी ऊपर जाएगी सर जी, ये हमारी क्या देगा? सेक देगा, और ये दे रहा है 10, तो सर जी हमारा डेरिवेटिव मिल जाएगा। यस सर और नो? अरे हाँ या ना? अरे जल्दी से बोलिए भाई। चलिए 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 चलिए, आइए क्वेश्चन करते हैं। अक्षय जी आपकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है यार, आपके फॉर्म वगैरह फॉर्म आप पता है क्या बात है? कहाँ से पढ़े हो भाई मैथ्स? पहले हमसे ही पढ़े हो इंटीग्रेशन, या कहीं और से पढ़कर आए हो? तो जिससे पढ़कर आए हो भाई हमें एटलीस्ट नाम तो बताइए, हम भी तो देखें कि इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया किसने है। जल्दी से बताइए। ओके, सेल्फ लर्निंग, चलिए यार बहुत बढ़िया बात है यार। सर आई वॉच्ड योर वीडियो सर, जस्ट लास्ट वीक आई ज्वाइंड अन अकेडमी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप प्लस पर है कि स्पेशल क्लास ही देखते हैं? लास्ट 90 सेकेंड।
लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। यार एग्जैक्ट आंसर हमें याद नहीं है भाई, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे याद रख सकते हैं भाई, सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए टाइम सब टाइम सब टाइम सब। चलिए भाई कैसे करेंगे इससे, आपने क्या करा सर जी, एक सिंपल से अप्रोच है। आपने क्या करा सर जी, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज dx डिवाइडेड बाय 2 cos x से का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है सर जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। चलिए इससे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, दिस वैल्यू इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 आपका पहुंच गया न्यूमरेटर में 1 plus 10 square x by 2 dx divided by this value is 2 plus of 2 10 square x by 2 plus 1 minus 10 square x by 2। ओके सर जी, ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 plus 10 square x by 2 कितना होगा सर, ये नथिंग बट sec square x by 2 dx डिवाइडेड बाय, ये बताइए दिस वैल्यू इज सॉरी 2 10 स्क्वायर x by 2 माइनस 10 स्क्वायर x by 2 कितना हो जाएगा सॉरी, दिस वैल्यू इज 10 स्क्वायर x by 2, इतना ही होगा। हाँ सर जी, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, 3। ओके सर, तो 3 को हम √3 द होल स्क्वायर लिखते हैं। चलिए अब आपने क्या करा सर जी, अब हम पुट करेंगे किसे सर जी, 10x by 2 को t, और जैसे ही आपने 10x by 2 को t पुट करा, आपने क्या करा सर जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 into dx is equals to what, is equals to dt। तो आपकी ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी सर जी, ये 2 हमारा यहाँ चला गया, दिस इज 2 dt डिवाइडेड बाय सर ये 10 स्क्वायर x by 2, ये दिस इज t स्क्वायर plus of √3 the whole square, this value is come out to be 2। सर जी दिस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 upon a यानी 1 upon √3, this is 10 inverse t by √3 plus of c, so this value is come out to be 2 by √3, this is 10 inverse, this is 10x by 2 divided by √3 plus c। जल्दी से बताइए हाँ या ना, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ sin x प्लस cos x। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x। माय डियर, आपने कभी इतने क्वेश्चन किए इंटीग्रेशन पर, आप देखिए कितने क्वेश्चंस करा चुके हैं वन। आप फॉर्म देखिए, आपके सभी फॉर्म पर आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो भाई ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए कितने रेडी हैं। और आप ये देखिए कि आपको जो है पिछली क्लास में भी बहुत क्वेश्चंस कराए गए थे, हाँ या ना। चलिए 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 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का। ओके चलिए मिलते हैं हम 9 पर,
ठीक है, फिर हम ये जो बाकी क्वेश्चन है आपके, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x, इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके यस सर, अभी जो है हर 1 आवर्स में जो है थोड़ा सा एक ब्रेक लग रहा है हमें, क्योंकि यार आप ही समझिए थोड़ी सी हेल्थ हमारी सही है नहीं। ओके चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं भाई। चलिए भाई स्टार्ट करें। टेल मी। चलिए भाई, ये जो आपको क्वेश्चन में अभी सॉल्व करने के लिए दिए थे, अब हम इन क्वेश्चन के सॉल्व करते तीनों को, तो जल्दी से आ जाइए फास्ट। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x। तो इसकी बात करें तो आपने क्या दिया है सर, ये मुझे दिया गया dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस ऑफ cos x। जल्दी से बताइए, यही दिया गया है? बोलो भाई। हाँ सर जी, पहले तो मुझे यही क्वेश्चन दिया गया। आपको इसमें क्या कंसेप्ट बताया गया था सर जी? इसमें सिर्फ मुझे क्या यूज करना था, हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करना था साइन एंड कॉस के लिए। तो आपने क्या कहा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ, this is integration of dx divided by, this is 1 plus, tell me the value of sin x. The value of the sin x is nothing but 2 10 x by 2 divided by what, divided by 1 plus 10 square x by 2। ओके सर, cos की अगर बात करें तो प्लस ऑफ दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2। हाँ या ना? यस सर। अब आपने क्या करा सर जी, एलसीएम लेके इसे सिंपलीफाई कर दो बस। इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या किया है सर जी, 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 को न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, एंड दिस वैल्यू होल वैल्यू इज, आपने 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, दिस वैल्यू इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 प्लस ऑफ 2 10x plus of 2 10x by 2, and this is plus of 1 minus 10 square x by 2, plus of 1 minus 10 square x by 2। जल्दी से बताइए हाँ या ना? यस सर, यही होगा। आपने क्या करा सर जी, 10 स्क्वायर x by 2, 10 स्क्वायर x by 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2। सर जी दिस वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 इज नथिंग बट व्हाट सर जी, दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x by 2 dx divided by this value is 1 plus 1, this is a 2 plus of what सर जी, 2 10x by 2। ओके सर जी, अब हमने क्या करा सर जी, ये जो वैल्यू है 2 प्लस 2 10x by 2, आपने क्या करा 2 प्लस 2 10x by 2, इसे आपने t पुट करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस इज 2 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 एंड x by 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर जी, 1 by 2 dx, and this value is equals to what, this value is dt, this two is cancel out, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, the value is come out to be how much, this is sec square x by 2 is equal to what सर जी, dt। चलो भाई पुट करो इस वैल्यू को, दिस इज कम आउट टू बी हाउ मच, इंटीग्रेशन दिस इज dt डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस वैल्यू 2 प्लस 10x by 2 कितना हो गया सर dt, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log ऑफ mod t प्लस c। आपने क्या करा सर जी, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज log ऑफ, दिस इज 2 प्लस ऑफ 2 10x by 2 प्लस c। जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं? चलिए ओके सर जी, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया था, dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, dx इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x।
ओके, अब आपने क्या करा सर जी, फिर से हम वही करेंगे। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज साइन x की बात करें तो सर ये साइन x हो जाएगा 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर x/2। ओके सर जी, cos x आपका कितना हो जाएगा सर जी, cos x हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ 1 - 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर x/2। और ना आप इसे सिंपल से कैसे भी कर सकते थे सर, कोएफिशिएंट ऑफ साइन x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ, आप अगर कोएफिशिएंट से चाहे, चलिए आपको दूसरी मेथड से बता देते हैं, आप इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, आपका ये सिंपलीफाई होगा 10x की वैल्यू रखेगा, ठीक है, आपको उस मेथड से बता देते हैं ताकि आपको वो भी दूसरी मेथड भी पता रहे। दूसरी मेथड क्या है भाई, चलिए इस मेथड पर तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर हम इसकी बात करें तो इससे आप कैसे कर सकते थे सर जी, अगर हम क्या करते हैं सर जी सेकंड मेथड में सर जी हम रूट ओवर, अगर हमें sin x प्लस cos x मींस हमें a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं सर जी, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किस का, रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ sin x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ cos x द होल स्क्वायर। ओके सर जी, चलिए इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी रहेगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर 1 + 1, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई है सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी √2। अब आप क्या करेंगे सर जी, √2 से इंटू √2 से डिवाइड कर दो, क्यों भाई देखते जाओ आप, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, क्या करा आपने सर जी, दिस इज 1/√2, और ये आपने √2 से इंटू इसमें अगर करेंगे तो दिस इज 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। जल्दी से बताइए यही होगा, हाँ या ना। यस सर, अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्या कहा सर जी, इस 1/√2 को तो हमने लिखा एज इट इज, दिस इज इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, मुझे ये बताइए ये क्या हुआ सर जी, दिस इज, यहाँ पर देखे दिस इज साइन x √1/√2, ये वैल्यू भाई cos π/4 लिख सकते हैं इसे, हाँ सर जी लिख सकते हैं, और इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, साइन π/4 लिख सकते हैं सर जी। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इससे क्या कर सको सर जी, हमें इससे साइन a + b के फॉर्मूले में लिख सके। तो आपने क्या देखा कि सर जी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/√2, दिस इज साइन, दिस इज x प्लस π/4, चलिए दिस वैल्यू इज 1/√2, चलिए 1/sin x क्या हो जाएगा सर जी, दिस इज नथिंग बट cosec x प्लस π/4 एंड दिस वैल्यू इज dx। चलिए अब मुझे बताइए, आपको cosec x प्लस π/4 का इंटीग्रेशन नहीं पता है क्या, आपने क्या कहा सर जी, सिंपल सी चीज है, आप क्या पुट कर दीजिए सर जी, पुट कर दीजिए आप x प्लस π/4 को कितना सर जी, x प्लस π/4 को आप t पुट कर दीजिए, यानी कि आपने क्या कहा सर जी, dx को आप क्या पुट कर दीजिए सर जी, dt, तो ये आपका कितना हो गया सर, दिस वैल्यू इज 1/√2 एंड दिस इज cosec, this value is come out to be cosec of t dt। चलो भाई ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दिस वैल्यू इज 1/√2, दिस इज log 10 t/2 प्लस c। चलो भाई रख देना आप वैल्यू, दिस इज 1/√2, दिस इज log 10 t की वैल्यू कितनी रहेगी सर, दिस इज 10 t की वैल्यू कितनी थी सर जी, /2 है ना, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस π/8 प्लस सी। यस अक्षय जी, आपने उससे, मैंने 10t/2 के फॉर्म में लिख दिया, आपने इस फॉर्म में लिख दिया, बात तो एक ही है। यस और नो, चलिए चलिए चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दिया था इस पर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय √3 sin x प्लस ऑफ cos x। चलिए करिए तो भाई इसे,
past. One by 2 log 10 t by 2 into t is equals to x plus pi by 6. Okay. चलिए क्या करा भाई आपने सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें किस फॉर्म में दिया गया सर जी? ये हमें फिर से दिया गया किसके फॉर्म में? a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में दिया गया। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं सर जी? ऐसे केसेस में मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड करता हूँ किससे? कोएफिशिएंट ऑफ sin x द स्क्वायर से प्लस कोएफिशिएंट ऑफ cos x का स्क्वायर से। तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस वैल्यू इज dx, ये वैल्यू कितनी रहेगी? रूट ओवर रूट 3 द स्क्वायर 3 प्लस 1, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट 4, यानी कि सर जी कितना सर जी 2 आ रहा है। ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी? हमने किया दिस इज 1/2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, मुझे बताइए ये कितना हो गया सर? दिस वैल्यू इज रूट 3/2 sin x प्लस व्हाट प्लस 1/2 cos x। ओके सर जी, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? दिस इज 1/2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय रूट 3/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3/2 सर जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin pi/3 एंड दिस वैल्यू इज sin x प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी रहती है सर जी? अगर हम दूसरे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें कि आपकी ये वैल्यू, तो सर जी दिस वैल्यू इज वेट अ सेकंड सर जी, ये हमारा कन्वर्ट साइन ए साइन बी के फॉर्म में नहीं कर रहे सर, हम इससे करते हैं काम। यस, तो एक काम करो, ये cos pi/3 प्लस cos x ऐसा लिख सकते हो? अरे बोलिए हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना। यस सर, तो ये आपके कौन से फॉर्म में आ गया सर जी? दिस इज 1/2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, अगर आपसे मैं इसकी बात करूं तो ये कितना रहेगा सर? दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x माइनस pi/3। अब किसी को ये लगे कि सर मैंने cos a cos b माइनस sin a sin b ऐसा, सर जी इसमें अगर मैं बात करूं तो सर जी यहाँ पर माइनस साइन आता, तो भैया वो माइनस साइन आपके किसके लिए आता था भाई? अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस रहता था, ठीक है हाँ या ना? यस सर, this is 1/2 integration of sec this is x minus pi/3 dx. So this value is come out to be how much? This value is come out to be 1/2। एक काम करते हैं भाई, x माइनस pi/3 को t पुट कर देते हैं हम। x माइनस pi/3 को लेटर सपोज हमने क्या पुट कर दिया सर जी? t। तो
तो आपके dx की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ dx इज नथिंग बट इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू इज 1/2, दिस वैल्यू इज sec t dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? दिस इज कम आउट टू बी 1/2 sec t का इंटीग्रेशन, दिस इज log ऑफ mod 10 pi/4 प्लस t/2 प्लस c। चलिए भाई, तो आपने क्या करा? चलिए सर जी वैल्यू रखते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस इज log ऑफ mod, दिस इज 10 pi/4 प्लस t/2। टी की वैल्यू कितनी थी भाई? सर जी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दिस इज t की वैल्यू हमारी x माइनस pi/3, तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज x/2 माइनस pi/6 plus c, so this value is come out to be how much? So this value is come out to be 1/2 log of mod, this value is 10, simplify करो तो यार, this is 10 x/2 plus pi/4 minus pi/6 यानी सर जी plus pi/12 plus c, and this is your answer। जल्दी से बताइए, आपको ये सारे फॉर्म A to Z तरीके से, सही तरीके से सारी चीजें समझ में आई या नहीं? टेल मी हाँ या ना? जल्दी से बताइए। चलिए, अंडरस्टूड सर। चलिए भाई, अब हमारे सेशन को हम एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपको बता दें कि हम नेक्स्ट सेशन में कौन सा नया फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम हमारा नया फॉर्म स्टार्ट करेंगे आपका इंटीग्रेशन e sin x प्लस b cos x divided by this is c sin x plus d cos x। ओके ओके, जल्दी से बताइए। ओके, एक फॉर्म हम ये पढ़ेंगे और एक फॉर्म और बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए वही लेटर लिख लेते हैं, a sin x प्लस b cos x प्लस c। कांस्टेंट भी हो साथ में तब क्या करेंगे? दिस इज c sin x प्लस d cos x, this is a b c, this is d, this is e and this is f। ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में ये दोनों फॉर्म पढ़ने वाले। ओके चलिए गाइस, तो हम सेशन को एंड करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आपको मैंने पूल में टाइम दिया है भाई, जैसे पूलिंग आपकी एंड होगी मैं सेशन को एंड कर दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ लीजिए। गुड इवनिंग शांतनु जी, कहिए आपको कोई डाउट है बताइए। जल्दी से बताइए भाई, सेशन को हम एंड करने वाले हैं, जैसे ही टाइमर रुकेगा आपका सेशन एंड हो जाएगा। तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। फास्ट, चलिए लास्ट 1 मिनट भाई, जल्दी से अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज सेशन एंड करें। अगर नहीं है
तो बता दीजिए भाई कि सर जी नहीं है। तो सर 2 मंथ में गेट निकल सकता है कि नहीं? भाई देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वालिफाई करना है सिर्फ, तो क्वालिफाई तो आप कर सकते हैं, ओके। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर मुझे बहुत अच्छी 1 डिजिट और 2 डिजिट रैंक लानी है, तो भैया उसके लिए आपके थ्रू आउट द ईयर की मेहनत भी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना थ्रू आउट द ईयर की मेहनत से हो जाए, तो भाई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यस, थोड़ा मेहनत रहेगा, भले आप लास्ट में थोड़ी ज्यादा मेहनत करके अच्छा लगता है, बट आप थ्रू आउट द ईयर यहीं पड़े और सोचे 2 महीने 1 महीने में कर दे, तो ये तो गलत बात है। चलिए भैया, टाइम, ओके। चलिए 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 चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।